भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम द्वितीय खंड का सुंदरकांड चल रहा है और 67 सर्ग हो चुके हैं। आज 68वें सर्ग से हनुमान जी का सीता के संदेह और अपने द्वारा उनके निवारण का वृत्तांत बताना। अथाहमुत्तरं देव्या पुनरुक्तः ससंभ्रमं तौ स्नेहान्नरव्याघ्र सौहार्दादनुमान्य च। पुरुष सिंह रघुनंदन, आपके प्रति स्नेह और सौहार्द के कारण देवी सीता ने मेरा सत्कार करके जाने के लिए उतावले हुए मुझसे पुनः यह उत्तम बात कही। एवं बहुविधं वाच्यो रामो दाशरथिस्त्वया यथा मां प्राप्नुयात् शीघ्रं हत्वा रावणमाहवे। पवन कुमार, तुम दशरथ नंदन भगवान श्री राम से अनेक प्रकार से ऐसी बातें कहना जिससे वे सम्रांगण में शीघ्र ही रावण का वध करके मुझे प्राप्त कर ले। यदि वा मन्यसे वीर बसैकाहमरिन्दम कस्मिंश्चित् संवृते देशे विश्रांतः शोगमिष्यसि। शत्रुओं का दमन करने वाले वीर, यदि तुम ठीक समझो तो यहाँ किसी गुप्त स्थान में एक दिन के लिए ठहर जाओ। आज विश्राम करके कल सवेरे यहाँ से चले जाना। मां चाप्यल्प भाग्यायाः सन्निध्यात् तव वानर अस्य शोक विपाकस्य मुहूर्तमस्याद् विमोक्षणम्। वानर, तुम्हारे निकट रहने से मुझ मंद भागिनी को इस शोक विपाक से थोड़ी देर के लिए भी छुटकारा मिल जाए। गते हि त्वयि विक्रांते पुनरागमनाय वै प्राणानामपि संदेहो मम स्यान्नात्र संशयः। तुम पराक्रमी वीर हो, जब पुनः आने के लिए यहाँ से चले जाओगे तब मेरे प्राणों के लिए भी संदेह उपस्थित हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। तवा दर्शन जह शोको भूयो मां परितापयेत दुखाद दुख पराभूतां दुर्गतां दुख भागिनी। तुम्हें ना देखने से होने वाला शोक दुख पर दुख उठाने से पराभव तथा दुर्गति में पड़ी हुई मुझ दुखिया को और भी संताप देता रहेगा। अयं च वीर संदेहस् तिष्ठतीव ममाग्रतः सुमहास्त्वसहायेषु हर्युक्षेषु हरीश्वर कथं नु खलु दुष्पारं तरिष्यन्ति महोदधिं तानि हर्यक्ष सैन्यानि तव वानरवरात्मजौ। वीर वानरराज, मेरे सामने यह महान संदेह सा खड़ा हो गया है कि तुम जिनके सहायक हो, उन वानरों और भालुओं के होते हुए भी रीछों और वानरों की बेसेनाएं तथा वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण इस अपार पारावार को कैसे पार करेंगे। त्रयाणामेव भूतानां सागरस्यास्य लंघने शक्तिः स्याद् वैनतेयस्य वायोर्वातौ च नघ। निष्पाप पवन कुमार, तीन ही भूतों में इस समुद्र को लांघने की शक्ति देखी जाती है। विनतानंदन गरुण में, वायु देवता में और हनुमान जी तुम में। तदस्मिन् कार्य निर्योगे वीरैवं दुरतिक्रमे किं पश्यसि समाधानं ब्रूहि कार्य विदाम्बर। वीर, जब इस प्रकार इस कार्य का साधन दुष्कर हो गया है तब इसकी सिद्धि के लिए तुम कौन सा समाधान अर्थात उपाय देखते हो। कार्य सिद्धि की उपाय जानने वालों में तुम श्रेष्ठ हो, अतः मेरी बात का उत्तर दो। काममस्य त्वमेवैकः कार्यस्य परिसाधने पर्याप्तः परवीरन् यशस्यस्ते बलोदयः। विपक्षी वीरों का नाश करने वाले कपिश्रेष्ठ, इसमें संदेह नहीं कि इस कार्य की सिद्धि के लिए तुम अकेले ही बहुत हो, तथापि तुम्हारे बल का यह उद्रेक तुम्हारे लिए ही यश की वृद्धि करने वाला होगा, श्री राम के लिए नहीं। बलैः समग्रैर्यदि मां हत्वा रावणमाहवे विजयी स्वपुरीं रामो नयेत तत् स्याद् यशस्करम्।
यदि श्री राम अपनी संपूर्ण सेना के साथ यहाँ आकर युद्ध में रावण को मार डालें और विजयी होकर मुझे अपनी पुरी को ले चलें तो यह उनके लिए यश की वृद्धि करने वाला होगा। यथा हम तस्य वीरस्य बाणादुपधिना हृता रक्षसा तद्भयादेव तथा नारहति राघवः। जिस प्रकार राक्षस रावण ने वीरवर भगवान श्री राम के भय से ही उनके सामने न जाकर छल पूर्वक वन से मेरा अपहरण किया था, उस तरह श्री रघुनाथ जी को मुझे नहीं प्राप्त करना चाहिए, अर्थात वीर रावण को मारकर ही मुझे ले चलें। बलैस्तु संकुलां कृत्वा लंकां परवलार्दनः मां नयेद यदि काकुत्सत ततस्य सदृशं भवेत्। शत्रु सेना का संहार करने वाले ककुत्सत कुलभूषण श्री राम यदि अपने सैनिकों द्वारा लंका को पददलित करके मुझे अपने साथ ले जाएं तो यह उनके योग्य पराक्रम होगा। तद यथा तस्य विक्रांतम् अनुरूपं महात्मनः भवत्याह वशूरस्य तथा तुम उपपादये। महात्मा श्री राम संग्राम में शौर्य प्रकट करने वाले हैं, अतः जिस प्रकार उनके अनुरूप पराक्रम प्रकट हो सके वैसा ही उपाय तुम करो। तदर्थोपहितं वाक्यं प्रसृतं हेतुसंहितं निशाम्याहं ततः शेषं वाक्यम उत्तरम अब्रवम्। सीता देवी के उस अभिप्राय युक्त विनयपूर्ण और युक्ति संगत वचन को सुनकर अंत में मैंने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। देवी हर्यक्ष सैन्यानां ईश्वरः प्लवतांबरः सुग्रीवः तत्तु संपन्नः त्वदर्थे कृतनिश्चयः। देवी वानर और भालुओं की सेना के स्वामी कपिश्रेष्ठ सुग्रीव बड़े शक्तिशाली हैं, वे आपका उद्धार करने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुके हैं। तस्य विक्रम संपन्नाः सत्ववन्तो महाबलाः मनः संकल्प सदृशा निदेशे हरयः स्थिताः। उनके पास पराक्रमी शक्तिशाली और महाबली वानर हैं जो मन के संकल्प के समान तीव्र गति से चलते हैं, वे सबके सब सदा उनकी आज्ञा के अधीन रहते हैं। ये साम्नोपरि नाधस्तान् न तिर्यक सज्जते गतिः न च कर्मसु सीदन्ति महत्स्वमित तेजसः। नीचे ऊपर और अगल बगल में कहीं भी उनकी गति नहीं रुकती है, वे अमित तेजस्वी वानर बड़े से बड़े कार्य आ पड़ने पर भी कभी शिथिल नहीं होते हैं। असकृत तैर्महाभागैर्वानरैर्बलसंयुतैः प्रदक्षिणीकृता भूमिः वायुर्मार्गानुसारिभिः। वायु मार्ग आकाश का अनुसरण करने वाले उन महाभाग बलवान वानरों ने अनेक बार इस पृथ्वी की परिक्रमा की है। मद्विशिष्टाश्च तुल्याश्च सन्ति तत्र बनौकसः मत्तः प्रत्यवरः कश्चिन् नास्ति सुग्रीव सन्निधौ। वहाँ मुझसे बढ़कर तथा मेरे समान शक्तिशाली बहुत से वानर हैं, सुग्रीव के पास कोई ऐसा वानर नहीं है जो मुझसे किसी बात में कम हो। अहं तावदेह प्राप्तः किं पुनस्ते महाबलाः नहि प्रकृष्टाः प्रेष्यन्ते हि तरे जनाः। जब मैं ही यहाँ आ गया तब फिर उन महाबली वानरों के आने में क्या संदेह हो सकता है। आप जानती होंगी कि दूत या धावन बनकर वे ही लोग भेजे जाते हैं जो निम्न श्रेणी के होते हैं, अच्छी श्रेणी के लोग नहीं भेजे जाते। तदलं परितापेन ते विमन्युर्पैतु ते एकोत्पातेन ते लंकां एष्यन्ति हरियूथपाः। अतः देवी अब संताप करने की आवश्यकता नहीं है, आपका मानसिक दुख दूर हो जाना चाहिए। वे वानर यूथपति एक ही छलांग में लंका में पहुंच जाएंगे। मम पृष्ठे गतौ तौ च चंद्र सूर्या विबोधितौ त्वत्सकाशं महाभागे नृसिंहावागमिष्यतः।
महाभागे वे पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण भी उदयाचल पर स्थित उदित होने वाले चंद्रमा और सूर्य की भांति मेरी पीठ पर बैठकर आपके पास आ जाएंगे। अरिघ्नं सिंह शंकाशं क्षिप्रं द्रक्ष्यसि राघवं लक्ष्मणं च धनुष्मन्तं लंकाद्वारमुपागतम्। आप शीघ्र ही देखेंगे कि सिंह के समान पराक्रमी शत्रुनाशक श्री राम और लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए लंका के द्वार पर आ पहुँचे हैं। नख दृष्टा युधान वीरान सिंह शार्दूल विक्रमान वानरान वारणेन्द्राभान क्षिप्रम द्रक्ष्यसि संगतान। नख और दाढ़ें ही जिनके आयुध हैं, जो सिंह और बाघ के समान पराक्रमी हैं तथा बड़े बड़े गजराजों के समान जिनकी विशाल काया है, और उन वीर बानरों को आप शीघ्र ही यहाँ एकत्र हुआ देखेंगी। शैलाम्बुदनिकाशानां लङ्कामलयसानुषु नर्दतां कपिमुख्यानां नचिराश्रोयसेश्वनं। लंकावर्ती मलय पर्वत के शिखरों पर पहाड़ों और मेघों के समान विशाल शरीर वाले प्रधान प्रधान बानर आकर गर्जना करेंगे और आप शीघ्र ही उनका सिंहनाद सुनेंगी। निवृत्त वनवासं च त्वया सार्धमरिन्दमम् अभिषिक्तम् अयोध्यायां क्षिप्रं द्रक्ष्यसि राघव। आपको जल्दी ही यह देखने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा कि शत्रुओं का दमन करने वाले श्री रघुनाथ जी वनवास की अवधि पूरी करके आपके साथ अयोध्या में जाकर वहाँ के राज्य पर अभिषिक्त हो गए हैं। ततो मया बाघभिर्दीन भाषिणी शिवाभिरिष्टाभिरभिप्रसादिता उवाह शांतिं मम मैथिलात्मजा तवातिशोकेन तथाति पीड़िता। आपके अत्यंत शोक से बहुत ही पीड़ित होने पर भी जिनकी वाणी में कभी दीनता नहीं आने पाती, उन मिथिलेश कुमारी को जब मैंने प्रिय एवं मंगलमय वचनों द्वारा सांत्वना देकर प्रसन्न किया, तब उनके मन को कुछ शांति मिली। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुंदरकांडे अष्टषष्टितमः सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुंदरकांड में 68वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।